नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कैसी चल रही है आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी? और एज यू नो दैट कि मैं एवरीडे हर दिन अपने चैनल पे मेंटी ले रहा हूँ रात को 9 बजे, जहाँ पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की मैं तैयारी यहाँ पे करा ही रहा हूँ। आप लोग अपनी तरह से कोशिश करते रहिए और मैं भी अपनी तरह से कोशिश करते रहता हूँ रह रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है वह देखेंगे। साथ साथ में आपका चैप्टर वाइज मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का जो मार्क का वेटेज है वो भी देखेंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का जो मार्क्स वाइज है, जो चैप्टर वाइज मार्क्स है, वेटेज है, वह देख लेते हैं कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स आपको, कौन से मतलब चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सब के बाद हम देखेंगे हमारा पेपर पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे हम पहला देख लेते हैं जो चैप्टर हमारा अलजेब्रा में है। टोटल 6 चैप्टर अलजेब्रा में है। आपको पता ही होगा कि जो लास्ट ईयर थे उस समय का जो पेपर पैटर्न था उसमें कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए गए, जैसे जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक नहीं थे। बट अब का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या है, टोटल 6 चैप्टर पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इससे आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन वह आपको ऑप्शन के साथ में रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑप्शन के साथ में 12 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन रहता है वो अलग बात है, लेकिन टोटल 12 मार्क्स का चैप्टर 1 से पूछा जाएगा। चैप्टर 2 से आपको 12 मार्क्स का, मतलब ये पहले दो चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब पहला और दूसरा चैप्टर में जब भी पढ़ाया हूँ तो भी मैंने बताया है कि पहला और दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 हमारा प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। और चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक वह होगा आपका 12 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे 3 चैप्टर हैं जो कि 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और छठवां चैप्टर। तो यहाँ पे इन चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, कि बिकॉज तीनों चैप्टर मिला के आपको 36 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। सोचिए 36 में अगर आपको 30 मार्क्स मिल गए तो कितना भला होगा, कितना अच्छा होगा आज में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के साथ में कहीं आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इन चैप्टर से मार्क्स स्कोरिंग है, बिकॉज पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और छठवां चैप्टर, इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए। और जो पांचवा लेसन है प्रोबेबिलिटी, ये तो सबसे इजी चैप्टर, आपको पता ही होगा, सारा सारा मैंने रिवीजन भी ले लिया है। और इसी तरह हम बात करते हैं हमारी ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में भी इस साल के लिए पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर हैं, सारे ही सारे चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, जो कि यह आपको कम ही है, 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 सर्कल, 12 मार्क्स के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्कल लेसन पूछा जाएगा। और बच्चों को जब सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है, सर्कल लेसन में होती है। तो मैंने ऑलरेडी सेशन वीडियो बनाया है, जाइए उस वीडियो को देखिए। पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर की वीडियो है, साथ साथ में प्रॉब्लम सेट भी वहां पे मिल जाएगा। उसी तरह चैप्टर नंबर 4 हमारा है कंस्ट्रक्शन, 7 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, 7 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 7 10 मार्क्स के लिए। टोटल विद ऑप्शन कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स। अब आप बोलेंगे कि हमारा पेपर तो 40 मार्क्स का। अरे भैया, यह ऑप्शन के साथ में बोल रहा हूँ, ऑप्शन के साथ में 60 मार्क्स का होगा। बट जो विदाउट ऑप्शन होगा आपको कितना मिलेगा, वह 40 मार्क्स का रहता है, जो कि ऑप्शन आप ये हटा देते हैं तब ऑप्शन के साथ में बोलते हैं तो 60 मार्क्स हो जाता है आज में। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपने वेटेज देख लिया कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के पहले हम लोग ना कुछ नोट्स जो होती है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे दिक्कत हो जाती है, इसको समझ नहीं पाते हैं। पहला यहाँ पे दिया है नोट्स में, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन होते हैं आज में, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पांचों क्वेश्चन को आपको टच करना, छूना करना जरूरी है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन एक कर लिया बस हो गया, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरे, यूज ऑफ द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ। कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं, आपको कैलकुलेटर यूज कैसे यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाला, द नंबर्स ऑफ द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स। जो राइट साइड में जो मार्क लिखा रहता है, अभी आगे हम देखेंगे उसके बारे में, जो मार्क लिखा रहता है वो फुल मार्क है। जैसे 4 मार्क्स है तो 4 का 4 मार्क्स है, 5 है तो 5 मार्क्स है। ये नहीं है कि 4 मार्क्स लिखा है 2 मार्क्स आपको देगा, ऐसा नहीं है, जितना लिखा फुल मार्क्स है। आगे नेक्स्ट फोर्थ में लिखा है, इन केस ऑफ द एमसीक्यू, जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1
ए, जो क्वेश्चन नंबर 1A है, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। और जो आप फर्स्ट टाइम जो अगर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1A का जो ऑप्शन है उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अगर उसमें आपने पहली बार में ए लिख दिया या बी लिख दिया तो जो भी आपने लिख दिया वही माना जाएगा। समझो मैंने यहाँ पहले वाले में बी लिख दिया, ओके, यहाँ पे फर्स्ट ए का पहले वाले मैंने बी लिख दिया, अब ये बी मुझे लग रहा है गलत है तो इसको मैं काट के अगर ए बनाऊंगा तो ऐसा चलेगा नहीं, आपका बी ही माना जाएगा। तो बी केयरफुल, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में एक ही बार आपको करना है, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, दोबारा उसको करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो भी सावधानी से करें और इजी इजी रहेगा क्वेश्चन। और ऑलरेडी मैं डेली मेंटी तो ले ही रहा हूं। फिफ्थ वाले में फॉर एवरी एमसीक्यू द करेक्ट अल्टरनेटिव ए बी सी और डी ऑफ आंसर विद सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज आंसर। मतलब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर दिया है, जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 1A का अगर आप पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, तो जस्ट आपको क्या करना है, ओनली ऑप्शन लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर, नहीं भाई आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आपको ऑप्शन, जैसे इसमें ए सही है, ए मैंने लिख दिया, इसमें मेरा डी सही है तो डी लिख दिया, इसमें बी सही है तो बी लिख दिया, इसमें सी सही है तो सी लिख दिया, बस इतना ही आपको लिखना है। तो ये सारे की सारी नोट्स हो गई, ये चीजें ही आपको ध्यान रखना है, ओके। और आगे हमारे पेपर पैटर्न पे, पेपर पैटर्न में हमारे यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, जहां पे आपको ओनली ऑप्शन लिखना है, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, और चारों क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है देन आपको कितना मिलता है, 4 मार्क्स मिलता है। ऑप्शन नहीं यहाँ पे है, अब यहाँ बोलेंगे आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन नहीं करना, नहीं 4 पूछा है, चारों करना है, और चारों कैसे है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इजीली आप लोग जवाब दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1B आता है, 1 का बी आता है, यह भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बट यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले वाले में सॉल्व नहीं करना था, बट यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 4 आपको 8 मार्क्स मिल गए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ दो तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2A होगा और 2B होगा। पहला जो 2A होगा आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, बट आपको करना केवल 2 ही करना है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑप्शन शुरू हो जाता है और कंटिन्यू ऑप्शंस आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, केवल 2 ही करने हैं, और 3 एक्टिविटी बेस्ड है, 3 एक्टिविटी से 2-2 आप कर ही लेंगे, और 2-2 आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। ऑप्शन था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2B में रहेगा, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है, ओके। 5 क्वेश्चन में आपको करना कितना है, 4 क्वेश्चन करना है, और ईच क्वेश्चन यू विल गेट 2 मार्क्स। तो टोटल कितना, 4 दूनी 8 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला है, जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर ऐप है, मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो बुक है, वह बुक ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। मैंने बोला है जाके आप उसको हमारी साइट जो है प्रतिभाpublication.com, वहां से परचेज कर सकते हैं, साथ साथ में ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप सब कुछ सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जितने कितने करने हैं, केवल 5 में से आपको केवल 4 ही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2A में 3 में से केवल आपको कितने करने थे, 2 करने थे, मतलब आपको ऑप्शन यहाँ पे शुरू हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A पे। 3A भी आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन यह 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, हमें कितना करना है, केवल एक ही करना है, 2 में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिले, अगर पूरी तरह राइट होगा तो। और यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस दिए होते हैं, टोटल 6 बॉक्स रहता है, अगर 6 बॉक्स प्रॉपर रहा तो आपको 3 का 3 मिल जाएगा, अगर 1-2 बॉक्स गलत होते हैं तो आपको मार्क्स कट जाएगा, एक बॉक्स का आपको आधा मार्क्स रहेगा। तो आप बी केयरफुली, इजी करिए, बिकॉज ये सब जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, इजीली सारे बच्चे कर ही लेते हैं, तो आप लोग भी कर लेंगे मुझे उम्मीद है, और इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। क्वेश्चन नंबर 3B में आते हैं, यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, और 4 में से आपको करना है केवल 2 ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गया आपको, 4 क्वेश्चन में से केवल 2 ही क्वेश्चन करना है, जहां पे आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, 3-3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका यहाँ पे, यह टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा है, ये जरूरी नहीं कि बुक का ही पूरा रहे, हाँ टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा नंबर आगे पीछे करके आ जाता है, कभी कभी सेम क्वेश्चन होता है। यह टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन रहेगा, जहां पे 3 क्वेश्चन दिया है, आपको करना कितना है, केवल 2 ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 5वां होगा, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, आपके बुक का नहीं होगा, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा, जो बुक के बाहर का होगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने के पुराने जो पेपर पैटर्न्स हैं
जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, हमारी जो साइट है maheshprajapati.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पुराने पेपर्स भी मिल जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नॉन टेक्सुअल जो क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें भी हमने ये सब क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है, तो वहां पे जाके आप लोग ये सारे जो क्वेश्चन इनकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन, और करना केवल कितना है, 1 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, टोटल आपको कितना मिल गया, 40 मार्क्स मिल गया। इस तरह टोटल कितना मार्क्स का पेपर था, 60, विद ऑप्शन 60 था, लेकिन मिला आपको कितना, 40। इस तरह आपको तैयारी करना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का पेपर पैटर्न बता दिया है। अब इसके नेक्स्ट एक और वीडियो भी दूंगा जहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट और हिंदी मीडियम के सेपरेट इंग्लिश का जो पेपर है उसका भी पैटर्न आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे हम लोग लाइव सेशन में रात को 9 बजे एवरीडे ऑन मेंटी।